हाय देयर, हम अभिषेक इनामदार फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी और आज हम करेंगे ये इंटीरियर। सो बेसिकली इस इंटीरियर में शुरू से करेंगे, जिसमें हम शुरू से मॉडल बनाएंगे, मतलब वॉल्स बनाएंगे, फ्लोरिंग बनाएंगे, सीलिंग बनाएंगे और उसके बाद में सारे मॉडल्स लाएंगे, उसको मटेरियल देंगे, लाइट्स भी करेंगे और फिर फाइनल रेंडर करेंगे। सो ये पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से बनाया है, तो पूरे लास्ट तक प्रॉपरली देखना ताकि आपको सही तरीका कैसे करना है ये समझ में आ जाएगा। सो मैं पहले जाता हूँ गो टू कस्टमाइज फर्स्ट, और कस्टमाइज में आई गो टू यूनिट सेटअप एंड सेटअप इन फीट, और सेट यूएस स्टैंडर्ड डेसिमल फीट। द डिफरेंस बिटवीन डेसिमल फीट वो फ्रैक्शनल वगैरह, मतलब वो है ना 1/2 में वो जाने का कोई मतलब नहीं है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता है, मुझे तो लगता है उसमें बढ़ता है। सो आई ऑलवेज वर्क इन डेसिमल फीट, इंचेस, वॉट एवर MM, मतलब मैं किसी में भी कंफर्टेबल हूँ, डिपेंड अपॉन कि अभी मुझे काम किस में करना है। बट नाउ इन दिस प्रोजेक्ट वी विल वर्क इन फीट्स, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सी सारी जो ट्यूटोरियल्स बनाई है मैंने फीट्स में नहीं बनाया, तो लेट्स मेक दिस एज अ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फाइन। ये ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा बना है, आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। तो नीचे पक्का मुझे लाइक कर दो। ये लाइक ऐसी चीज़ है कि मुझे पता चलता है कि मेरा कंटेंट कैसा है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप चैनल पे नए हो और ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके आप ग्रे कर दो, ताकि मेरे सारे वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स, अपडेट्स, वीरे के 3D के वीडियोस आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। एक अपडेट देना था। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 3D मैक्स, वीरे और फोटोशॉप, बेसिक से लेकर एडवांस तक। कोर्स खत्म होने के बाद मैं आपको यहाँ से डेवलप करके दूंगा आपका खुद का पोर्टफोलियो, और यहाँ से मिलेगा ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेशन। सो अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी लेना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। जस्ट चेंज द कलर ऑफ द बॉक्स, और यहाँ पे लेंथ सेट कर देते हैं। सो नाउ द लेंथ विल बी सम अराउंड 20 feet, width around 12 feet, हाइट विल बी 9 feet, मतलब 9 feet का सीलिंग। इज एज सिंपल एज दैट। जनरली पहला मैं प्लेन लेता था, प्लेन लेकर फिर बाद में लाइन से वॉल्स बनाता था, और ये उसकी भी शॉर्टकट है, व्हाट आई फील। सो कन्वर्ट इनटू एडिटेबल पॉली। सो पॉली कन्वर्ट करने से क्या होगा, मुझे हर एक फेस अलग अलग मिलेगा। जैसे मुझे एक फेस ये अलग मिला है, सो नाउ I'll say detach and I'll say this is the ceiling. So ये अलग से डिटैच हो गया है बंदा, और ये है उसका फ्लोरिंग। नाउ I'll say डिटैच। सो डिटैच ही करना, डिटैच जैसे एलिमेंट वगैरह बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। तो एलिमेंट रहेगा तो उसके अंदर ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये है अलग, ऐसे इफेक्ट पॉइंट। हायरार्की में जाकर मैंने उसको, उसका जो पिवट पॉइंट है वो मैंने सेंटर में लाके रखा है। उससे क्या होगा, जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, सो आई मेक श्योर कि वो प्रॉपरली सिलेक्ट हो। सो दैट्स वाई मैंने उसका वो ये किया है बीच में। इज़ नॉट डू विद दिस मॉडलिंग। सो आई टेक शेल, सो यहाँ से मैंने उसको शेल ऐड किया। सो शेल क्या करेगा, उसको प्रॉपर थिकनेस देगा। सो नो नीड टू ऐड एक्सट्रूड एंड ऑल, सो वो भी हमने रूल आउट कर लिया है। सो आई गो टू आउटर 0.05, और इसको भी ये मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। यू कैन से एज ए इंस्टेंस, पेस्ट इंस्टेंस एज वेल, क्योंकि अपने को अगर सेम रखना है ना हाई, मतलब उसका जो विड्थ है, सो कर सकते हैं, पर ठीक है मैंने पेस्ट कर दिया है 0.05 अमाउंट का।
और ये चीज़ ऊपर का शायद मुझे ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का मुझे बैक फेस कल करना है, क्योंकि ऊपर से अपने को कभी व्यू चाहिए तो वो अपने को हाइड करने के लिए आसान रहेगा। सो आई टेल यू व्हाट, मैंने भी इसको फ्लिप किया है, ठीक है ना। फ्लिप करने से क्या होता है, उसका नॉर्मल फ्लिप होता है, एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड। सो अभी देखेंगे तो ये जो फ्लिप किया है ना, सो जो बाहर की जो नॉर्मल्स था वो मैंने फ्लिप कर दिया है, और मैं यहाँ से कनेक्ट करके मैंने उसमें एजेस ऐड किए हैं। सो आई जस्ट ऐड दिस एजेस, थोड़ा सा क्लोज रखता हूँ। वाई आई एम एडिंग दिस एज, बिकॉज आई वॉन्ट टू ऐड अ ओपनिंग। सो अपने को यहाँ और एक ठीक है, सो ये चीज़ है, सिल लेवल हमने डिसाइड की है, राइट। नीचे का जो सिल लेवल है, ठीक है। कैन ऐड मोर एजेस, एंड कैन से 30, ठीक है। और ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, दैट मीन्स दिस विल बी द विंडो। और बॉर्डर सेलेक्ट कर लो क्योंकि ये ओपन रहेगा, क्योंकि हमने बीच में से डिलीट कर दिया है। सो नाउ वी विल गेट द छज्जा, जो बाहर का छज्जा रहेगा वो हमने को प्रॉपरली मिलेगा। नाउ यू कैन सी दिस कि मैंने प्रीवियस भी जो ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, आई टेक 2 विंडोज़ जनरली। सो वही वैसे ही कर रहा हूँ। सो क्योंकि 2 विंडोज़ ऐड करने से क्या होगा, जो सोर्स होगा लाइट का बाहर से आने का, सो आई कैन मेक श्योर कि अच्छी तरह से लाइट अंदर आए। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़, नाउ आई विल से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ ऐसे बैक फेस कलिंग। उससे क्या होता है, सी आई कैन सी थ्रू, बट उसको मैंने डिलीट नहीं किया है। जनरली क्या होता है, उसको मैं डिलीट करके फिर सिलेक्ट मैच करके उसको डिलीट करना पड़ता है, बट वैसे नहीं। सो मैंने ऊपर का जो शेल है ना उसको भी हटा दिया। सो नाउ आई से सिलेक्ट एलिमेंट एंड आई से फ्लिप एज वेल, और उसको मैंने इसको भी बैक फेस कल करता हूँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाकर, नाल से बैक फेस कलिंग। सो आई कैन सी थ्रू, मतलब काम करते वक्त हम चारों बाजू से हम देख सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, जब भी हम कैमरा के अंदर काम करते हैं, आई नो इट्स वेरी वेरी टीडियस, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको काम करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इफ़ यू से नो वी हैव टू गो आउट ऑफ दिस पर्सपेक्टिव व्यू एंड यू कैन उसी के अंदर काम करना है, वो नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट को परेशान होते हुए देखा है। सो दिस इज़ आई फील दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक, कि हम बैक फेस कल करके अगर काम करेंगे तो हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक का। सो नाउ वी विल सेव दिस सीन 1। और जनरली कैसा होता है ना कि जो मुझे लगता है, व्हाट आई फील कि ये अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कि वो आपको सूट हो, ठीक है ना, बट बहुत रिसर्च करके, मतलब कर करके ये चीज़ लाई है कि शायद बैक फेस कल करके अच्छी तरह से आप देख पाओ। क्या आपको लगता है ना, नीचे कमेंट करके बताना कि ये जो बैक फेस कलिंग का टेक्निक है वो आपको कैसी लगी। और बाय द वे, हाँ, ये ट्यूटोरियल देखते वक्त, सुनते वक्त आप साइमल्टेनियसली आप 3D मैक्स में काम करो, राइट, सो दैट एंड व्हाट उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, सो स्ट्रेट अवे यू कैन आस्क मी। सो आई कैन से विंडोज़ एक लेयर बनाकर, now I'll add a snap 2.5, or I'll say I don't want grid points, I will add end points, क्योंकि यहाँ से यहाँ अपने को ओ से rectangle, again this rectangle over here. Now these are the rectangles basically. So now I'll say windows, window 1, and yes, window frame, can I edit, select क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़, हाँ, yes,
same I can paste it as say 2. Now this rectangle, पर्सपेक्टिव में आते हैं और इसको सही तरीके से, क्या हो गया, हाँ ठीक है। सो सेलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ। सो ऐड करता हूँ यहाँ से स्वीप, जो हर वक्त का स्टेपल है, क्योंकि मैं उसमें रेंडरिंग से भी ऐड कर सकता था, बट मैंने आपको भी एज अ स्टूडेंट्स मैंने सबको सिखाया कि यूज़ स्वीप रैदर देन वो रेंडरिंग से, जो स्प्लाइन का जो रेंडरिंग ऑप्शंस है ना वहाँ से मत यूज़ करना। सो आई ऑलवेज़ यूज़ स्वीप कमांड, ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है ना। सो अपने को प्रॉपर से वो उसका छज्जा अपने को बाहर मिल जाएगा, राइट। एंड वन मोर थिंग एक्चुअली, सी बेसिकली जहाँ से मैंने मतलब व्हाट वी कॉल छज्जा, ओके, जनरली हम लैंग्वेज में हम छज्जा यूज़ बोलते हैं हम इसको, बट आप क्या बोलते हो इस चीज़ को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे डाल के बताइए, और ये टाइम नोट कर दीजिए, एंड यू कैन से व्हाट यू से इन योर आर्किटेक्चुरल लैंग्वेज in your office. So it will help me as well to make my get the new words from you. So now I'll say sweep, क्योंकि मैं बहुत बार जनरली मैं पढ़ाता भी हूँ, जब भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं ना, सो आई ऑलवेज आस्क कि ये चीज़ मैं बोलता हूँ, सो व्हाट यू कॉल बेसिकली, क्योंकि सी व्हाट आई थिंक इज़ it's everywhere we have to learn, okay, even I am learning in every minute every seconds, so actually I love it, I like it कि जो कुछ नई चीज़ मुझे मिलती है, so मैं उसको सीखता हूँ, so I always learn from student as well, fine, so this is both sweep का हो गया है। so I'll say import, और import में मैंने ऐसी कुछ चीज़ें मैंने निकाल के रखी है, सो उसमें से मैं इंपोर्ट करके एक एक डेटा अभी लाता हूँ, सो आई डोंट वांट दिस, एंड दीज आर द ब्लॉक्स। और बहुत से स्टूडेंट्स ना मुझे पूछते हैं कि आप ना ये कहाँ से यूज़ किया है, तो सीधे मेरे ऑफिस में कैसे होता है, ये हमारा रोज़ का काम है, एंड हर एक चीज़ों में हमको लाइब्रेरी लेनी पड़ती है, राइट। सो कुछ इंटरनेट डाउनलोड करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होता है, सो व्हाट आई फील इज़ अगर कोई अच्छी साइट मिले जहाँ से कुछ चीज़ें अवेलेबल है, आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको सेव करके उसको रीनेम करके रख दो आपके सिस्टम में, जब भी आपको चाहिए उस टाइम मत सर्च करना। सो आई मेक दिस विंडो, आपका काम ना काम करते वक्त थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखा करो, उससे क्या होगा, जैसे कि विंडोज़ में विंडोज़ हैं, और क्या होता है जब भी हम आगे आगे मटेरियल्स और लाइट्स करते हैं ना, तभी बहुत भागदौड़ होती है कि किस में क्या रखा है। अगर आपका खुद का क्रिएशन भी है तो भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपको थर्ड पर्सन को आगे फॉरवर्ड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में काम कर रहे हो, लाइटिंग का बंदा अलग कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, सो उस वक्त तो भूल ही जाओ कि आपने क्या क्या सेटिंग करके रखा है। तो हर वक्त एक आदत बना लो कि लेयर वाइज या तो रीनेम करके रखो, एटलीस्ट व्हाट आई फील इज़ ग्रुपिंग करके रखो, ग्रुपिंग करके उसको रीनेम नेमिंग कन्वेंशन में रखा करो। एक छोड़ दो, अगर आप प्लेयर में नहीं कर सकते तो यू मेक अ ग्रुप एंड मेक अ रीनेम, दैट्स इट। so I can make a scaling properly, so और ये स्केलिंग का ऑप्शन मैंने लाया राइट क्लिक से, स्केलिंग से आप राइट क्लिक करो तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
इसका एक और एक शॉर्टकट भी है, एडिट पॉली डाल के खींच लो चारों माउस से, बट नो, क्या करेंगे, प्रॉपरली उसको स्केलिंग करेंगे। जाने दो, थोड़ा टाइम जाता है तो जाने दो, बट पैरामेट्रिकली उसको एक्यूरेसी में लाएंगे और काम करेंगे। ओके, सो सी, कट टू कट, परफेक्ट। फाइन, I can make a copy परफेक्टली, यहाँ भी बिठा देंगे। जूम इन, देखो फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट इन कि काम में अपने एक्सेलेंसी होना बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं जब भी सिखाता हूँ तभी वो चीज़ जानबूझ कर रखाता हूँ, क्योंकि आगे आप जब भी देखोगे, जो नए नए यूज़र्स हैं वो देखेंगे, उनको भी वही आदत लगनी चाहिए एक्यूरेसी मेंटेन करने की। ऐसा नहीं कि ट्रैक करके हो गया, आर्किट एक्सेल में कौन इतना जूम करके देखता है, फॉरगेट इट। बट अपने को अपना काम एकदम सही तरीके से और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से करना है। फाइन, आई कैन, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सेटलमेंट ऑफ कैमरास। अभी हम हमारा व्यू एक बार डिसाइड कर लेंगे, और व्यू एक बार डिसाइड करने के बाद देन वी कैन पॉपुलेट आवर थिंग्स। सो आई ट्रैक दिस फिजिकल कैमरा। थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ उसको। फाइन, और इसका मैं ये है क्विक रेंडर सेटिंग। तो अभी टेस्ट के लिए क्विक रेंडर सेटिंग कर कर देते हैं, ठीक है ना। और ये चेंज करते हैं, बहुत ही गंदा स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है वो, राइट। सो नाउ आई कैन चेंज दिस इमेज एस्पेक्ट। फाइन, 778, ठीक है अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करके रख देते हैं, राइट। वैसा भी पर्सपेक्टिव में वी हैव डन दैट बैक फेस कल का, सो वो प्रॉब्लम नहीं है। अरे इसमें शेल तो डिलीट किया था, अंडू किया क्या मैंने वापस। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट, राइट। एनेबल एक्सेस कंस्ट्रेंट सेम अभी परफेक्टली, राइट। आई कैन से जूम आउट।
ठीक है ना। तो बैक फेस कल करने से क्या हो रहा है कि वैसा भी अपने को व्यू अच्छा ही मिलेगा ऊपर से। सो फॉर द क्रिएशन, सो इसको कर लेता हूँ थोड़ा एडजस्ट। सो बेसिकली हम जब भी कैमरा सेट करते हैं ना, सो ऐसा सेट करना है अपने को, एक तो आई लेवल रखना है, ठीक है ना। सो करीब करीब पकड़ लो 5-5.5 फुट, ठीक होता है। सो आई जस्ट रीनेम इट, फाइन। ठीक है, गो टू फाइल, इंपोर्ट एंड मर्ज। अभी एक एक चीज़ हम उसी लेयर में हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये सेटिंग ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। सो नाउ इट्स फाइन। वो जो गिज़्मो है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। सो मेक श्योर कि जो अपना जो नीचे का सेटिंग है ना XYZ का, सो वहाँ पे देख लो ये चीज़ जस्ट मैनेज इट ऑफ, क्योंकि कंपेयर टू थोड़ा सा बल्कि दिखेगा अगर वो वैसा का वैसा ही रखेंगे तो। यस, थोड़ा सा विड्थ में रूम थोड़ा कम है, बट इसमें अपने को वो एल टाइप का जो है ना, वो थोड़ा सा बल्कि दिखेगा। सो यहाँ भी एक्चुअली कट टू कट बैठ रहा है, बट नाउ ठीक है। सो थोड़ा सरफेस बाद में ना लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ऐसे बहुत बार होता है कि अपना जो इंटीरियर है, जो क्लाइंट का जो मेजरमेंट है वो एकदम टाइट होता है, तो उस टाइम आप ऐसा बढ़ा नहीं सकते। बट राइट नाउ फॉर आर्टिस्टिक पर्पस उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से दिखना चाहिए। बट येस, जब भी हम क्लाइंट के ऊपर जब भी हम काम करते हैं ड्राइंग के ऊपर, सो वी कैन नॉट इंक्रीज लाइक दिस। और उस वक्त अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी सोफ़ा और उसका बल्कीनेस इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो ये प्रॉपरली उसका बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा विड्थ भी बढ़ गया ताकि थोड़ा सा वो उसको रूम मिलेगा। कैमरा भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। वो लाइन खाली स्ट्रेट कर देना, दैट्स इट। एंड गो टू रेंडर सेटिंग, और इमेज एस्पेक्ट अभी सेट कर लेता हूँ। जनरली मैं ये चीज़ लास्ट में करता हूँ, बट राइट नाउ एक बार वो सेट कर लिया तो ताकि अपना जो सेफ फ्रेम का जो इशू है ना, वो निकल जाएगा। सिलेक्टिंग द एज, और ये थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। सबसे बेस्ट एडिट पॉली से उसको मैच कर लेते हैं, एडिट स्प्लाइन से। प्रॉपरली वो एक बार कर लेंगे ताकि बाद में फिर आगे प्रॉब्लम ना आ जाए। बाकी वो ऊपर तो स्वीप लगा ही है, सो वो परफेक्टली ले लेगा। सो ये जो विंडो है ना, ये थोड़ी सी हल्की स्केल करनी पड़ेगी।
सो मैंने विंडो कर दी है स्केल, और यही विंडो हम साइड में लेके जाएंगे ताकि अपना काम थोड़ा सा बचेगा। ठीक से एडजस्ट हो गया, ठीक है, आउट ऑफ आइसोलेशन। नाउ कैमरा इज फाइन। सेव कर लेता हूँ एक बार, और आप भी आदत डाल लो कि कुछ इम्प्रूवमेंट होने के बाद बीच बीच में एक प्लस 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 करते जाओ ताकि आपके पास वर्जन्स रेडी होते जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपका कोई भी काम वर्जन्स में अगर सेव रहा तो कोई भी फाइल बीच में अगर करप्ट हो गई तो अपने पास एक स्टेप अहेड और एक स्टेप पीछे का अपने पास रहता है। सो आई एम सिलेक्टिंग द एज, और एज सिलेक्ट करके हम इधर एक काइंड ऑफ पिलर दिखाएंगे, मतलब बाजू का जो सरफेस है उसको पीछे लेके जाएंगे रैदर देन इसको आगे लाने। इसको आगे लाएगा तो ये अंदर का एरिया कम हो जाएगा। सो बाजू के जो सरफेसेस है ना, तो उसको हम थोड़ा सा पीछे पुश कर देंगे। सेलेक्टिंग द पॉलीगॉन, और ये वाला पॉलीगॉन, प्रेसिंग कंट्रोल। सो ये हो गया अपना सिलेक्शन, और अभी हम इसे पुश करेंगे बाय एक्सट्रूड। अरे अपने को तो पीछे पुश करना है, तो फॉर माइनस, और ये जाएगा फीट में। सो कीप इन माइंड बिकॉज हमने ये फीट में एडजस्ट किया है। सो आई टेक राउंड अबाउट 5 फीट, ठीक है, और ये नीचे का सरफेस कर देंगे डिलीट, और ऊपर का भी सरफेस अपने को नहीं चाहिए, कर देंगे डिलीट। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम जो ऊपर वाला ऑलरेडी सीलिंग हमने करके रखा है उसको ही हम बाद में एक्सटेंड करेंगे। सो काइंड ऑफ ये वहाँ से प्रोजेक्शन निकल गया, राइट। थोड़ा सा मैं क्लोज लाता हूँ ताकि जो ये जो प्रोजेक्शन है ना वो व्यू में दिखे। आई टेल यू व्हाट इज़ एन आइडिया, वो आपको धीरे धीरे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तो इसका मतलब और इसका विजुअलाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग। बट राइट नाउ यू जस्ट फॉलो कि अपने को थोड़ा सा प्रोजेक्शन अंदर चाहिए। सो नाउ दिस इज़ डन। प्रोजेक्शन तो ठीक है। अभी right now I'm in isolation mode. Now I'll say merge, और यहाँ से मैंने ब्लॉक्स इकट्ठा किए हैं, एक एक चीज़ पहले से ही सॉर्ट आउट करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो ये है किचन का ब्लॉक, मेक वन मोर लेयर, लेयर को रीनेम कर देते हैं, किचन। राइट क्लिक कर दो 0 0 0। सो ये परफेक्टली बीच में रहेगा, मतलब ये रहेगा डाइनिंग टेबल, और जो हमने पुश करके रखा है वहाँ हम देंगे क्या बोलते हैं उसको, मॉडल किचन। वहाँ कैबिनेट्स वगैरह स्टोरेज होगा, इन शॉर्ट स्टोरेज होगा, वो किचन होगा, और ये डाइनिंग रहेगा। मतलब हम जब भी कैमरा से देखेंगे फर्स्ट वी विल सी सोफ़ा सेट, मतलब एक सिंगल हॉल कम किचन होता है ना, वैसे ये डिज़ाइन कर रहा हूँ। सो फर्स्ट विल बी हॉल, लिविंग रूम, और उसी को अटैच करके हम करेंगे किचन को। सो नाउ
I'll just import this cabinets. And one more thing, you can make cabinets if you see my previous tutorials जहाँ मैंने हर एक चीज़ बनाई है. बट राइट नाउ आपको भी पता है कि जब भी हम प्रोफेशनली बाहर काम करते हैं, कंपनीज़ में काम करते हैं, वी हैव ऑल हैव ब्लॉक्स, वी हैव एक्सेस टू ब्लॉक्स, राइट. और उससे अपना टाइम बचता है. सो अगर हम ये कैबिनेट्स बनाते बैठेंगे तो सोच लो अपनी डेडलाइन तो निकल जाएगी. सो आई जस्ट हैव टू स्केल इट, आई थिंक. सो ये कॉर्नर टू कॉर्नर सेट करना पड़ेगा ठीक से. जब भी आप कॉर्नर टू कॉर्नर जब भी वर्क करते हैं ना, तभी एक चीज़ का ध्यान रखो कि इंटीरियर्स में, आर्किटेक्चर में कॉर्नर्स टू कॉर्नर को बहुत ही ज़्यादा अहमियत है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो प्रॉपरली रहे. सो मैंने एक्चुअली पीछे का क्या बोलते हैं ना, वॉल थोड़ी सी एडजस्ट कर लिए. और ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि जितना किचन रहेगा उतना ही रखना पड़ेगा, राइट. ठीक है, बाकी का थोड़ा सा खींच कर हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, बट एक एक ड्रॉअर को हम खींच नहीं सकते. सो इट विल अफेक्ट द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो अब आते हैं सोफ़ा की तरफ. एडजस्ट सम कुशंस. सो ये थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ही वो बड़ा दिख रहा है. और जैसे है वैसा ही रख देता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, पीछे का व्यू पूरी तरह से ढक रहा है वो पिलो. फाइन. सो अभी हम मर्ज करेंगे कारपेट्स को, और कर्टन्स भी बचे हैं. सो फर्स्ट आई विल टेक कारपेट. सो ये रहा कारपेट. मैंने पिछले बार भी कहा था कि कारपेट्स और क्लॉथ्स के लिए बहुत ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है कॉल्ड मार्वेलस डिज़ाइनर. अगर कभी आप देखो, नेट पे चाहिए तो यूट्यूब पे देखो कैसा है वो सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम कारपेट्स या तो ड्रेप्स हम बना सकते हैं. एंड इफ़ यू रिक्वायर, अगर आपको चाहिए तो वो चीज़ बता दो. सो आई कैन मेक ऑन ट्यूटोरियल सेपरेटली ऑन मार्वल डिज़ाइनर. वाई? बिकॉज आई एम सेइंग यू, क्योंकि मैंने बहुत 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 पहले मार्वलस डिज़ाइनर मैंने एक स्टूडेंट को सिखाया था, बट नॉट फॉर दिस आर्किटेक्चरल पर्पस, बट फॉर फैशन डिज़ाइनिंग पर्पस. क्योंकि उसमें वो ड्रेस हम बना सकते हैं, रियलिस्टिक सिमुलेशंस हम कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस आई नो दैट सॉफ्टवेयर. अगर चाहिए तो ये चीज़ हम भी वहाँ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से. फाइन. आई से मर्ज अगेन. एंड ये हम टेबल, ठीक है, जैसे ओके. से अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट्स, आई डोंट वांट कन्वर्जन्स. नाउ सेंटर टेबल यहाँ से ले लेंगे. सो नाउ दिस इज़ डन. टेबल तो ठीक बैठा है. सो नाउ अपने को क्या बोलते हैं ना, कर्टन्स, रोलर्स लाने होंगे. सो फाइल, इंपोर्ट एंड मर्ज.
say all, I'll say okay. I don't want conversions. सो ये रोलर अपने को बिठाना है विंडोज़ पे। सो ये प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता हूँ से मिरर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में था। थोड़ा सा स्केल करके अपने को बिठाना पड़ेगा। थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ। ठीक है। सेम आई कैन से कॉपी और मिरर। सो मैं अभी करता हूँ मर्ज, और मर्ज में लेता हूँ हैंगिंग लाइट्स, जो कि अपने को जो टेबल है, डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर लगाना है, फिट करना है। सो अगर आप ठीक से देखोगे, ये सेम लैम्प मैंने पिछले वाले ट्यूटोरियल में भी यूज़ किया था, आई मीन लिविंग रूम में। सो ये भी यहाँ यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज़ वो इंटीरियर अलग है, ये इंटीरियर अलग है, और थोड़ा सा ये एयरी एनवायरनमेंट है, इसके लिए मैंने उसको ग्लास वाला लिया है। सो नाउ ये मैंने इंपोर्ट किया है ये चेयर्स, और ये चेयर्स कहाँ लगाने हैं? डाइनिंग टेबल के यहाँ, राइट। सो इसको सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा हल्का सा स्केल करना ही पड़ेगा। राइट, आई मेड अ कॉपी। नाउ अगेन आई से मर्ज, और अभी लेंगे ये चेयर्स, और ये चेयर्स हमको कहाँ लगाने हैं? जो अपना सोफ़ा सेट है वहाँ 2 चेयर्स लगेंगे, एक यहाँ और एक ठीक है, 2 चेयर थे एक्चुअली, एक चेयर से काम अपना बन गया है। सो मैं कर रहा हूँ ये रीनेम, और तुम भी आदत डाल दो। अगर तुमने इंपोर्ट किया होगा तो सारे चीज़ को एक साथ लेयर बना के सेव कर लो, मतलब सारा चीज़ आपका ऑर्गेनाइज रखो। जैसे कि मैंने हर एक चीज़ का नेमिंग करके उसको लेयर में डाला है, और इसके लिए मैंने वो जल्दी जल्दी किया है, क्योंकि वो चीज़ देखने के लिए और मुझे यहाँ करने के लिए भी थोड़ा सा वो टायरिंग गया है। सो आई नो कि वो सुनते वक्त कितना टायरिंग होगा, दैट्स वाई आई हैव फास्ट फॉरवर्डेड दिस प्रोसेस। फाइन, नाउ आई हैव टेकन डोम लाइट, और डोम लाइट में और एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वीरे सन, क्योंकि हम दोनों वे से हम इसमें काम करेंगे। वीरे सन से भी लाइट लेंगे, और एनवायरनमेंट का जो काइंड ऑफ लाइट एनवायरनमेंट देता है वो हम डिराइव करेंगे डोम से। और मैं IPR चालू करता हूँ और सेट करके ही देखता हूँ कि क्या है, कैसा है, लाइट कितना आ रहा है, लाइट कितना कम पड़ रहा है। सो यू नो, CPU रेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन योर GPU रेंडरिंग। सो ये मैं एक्चुअली डिलीट कर देता हूँ, और ये वर्टेक्स अपने को थोड़ा एडजस्ट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो सीलिंग है
उसमें अपने को चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नीचे से एडजस्टमेंट किया है उसको, जैसे कि हमने थोड़ा सा पीछे पुश किया था और उस गैप में हमने किचन का यूनिट सेट किया है। सो यहाँ पे लेंगे लूप, सो आई से कनेक्ट एंड आई वांट 3 एजेस। फाइन, अभी ठीक से देखो, आई जस्ट से एनेबल एक्सेस कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स वो खाली परफेक्टली सीधा ही जाएगा और वो एक्सिस को ही वो पकड़ के चल रहा है। सो वो इधर उधर किधर जाएगा नहीं। क्यों मैंने वो चीज़ वहाँ सेट की है, क्योंकि अपने को वो ऊपर का सीलिंग भी अंदर लाना पड़ेगा ना बाहर से। सो दैट्स वाई आई जस्ट मैच दोज वर्टेक्स। सो खाली ऊपर का सीलिंग अपने को एडजस्ट करना है और नीचे का फ्लोरिंग भी एडजस्ट होगा। सो ये वॉल है, ये फ्लोरिंग है और ये सीलिंग है। गो टू वर्टेक्स, प्रॉपर मैच कर लिया। ठीक है, so I'll go to configure viewports and go to statistics, say total selection and say use custom user interface for solid color। क्यों पता चलेगा। so now see backface skull, right, बैकफेस कल निकाल देता हूँ। सो मैंने सिलेक्शन कर दिया है पॉलीगॉन को, और कहाँ है फ्लिप। सी सबसे मेन चीज़ क्या है, हमने इसको पॉलीगॉन में पहले शुरुआत में इसको फ्लिप किया था एडिट पॉली से। सो वही चीज़ अपने को वापस करनी है, राइट, ताकि वो फ्लिप कंपोनेंट से बाहर आ जाए, मतलब फ्लिप ऑप्शन से बाहर आ जाए। I'll go to modifier, I'll say shell, then convert to editable poly। सो नाउ यहाँ से थोड़ा सरफेस बंद कर लेते हैं। कैसा निकला है, अगर शॉर्टकट है शिफ्ट और ड्रैग करोगे तो ये एक्सट्रूड जैसा काम करेगा। सो यहाँ से उसको आगे परफेक्टली मैच कर लेता हूँ, राइट। और देख लेते हैं हाउ इट लुक्स, बट अनटिल एंड अनलेस हमने लाइट ऐड प्रॉपरली नहीं किया हो तो कितना भी सीन अच्छा होने दो वो गंदा दिखेगा। सो कीप इन माइंड ऑलवेज लाइट्स आर ऑक्सीजन इन रेंडरिंग। सो अभी हम लाइट ऐड करेंगे। सो आई गो टू विंडोज एंड आई टेक अ लाइट, और ये सिंपल प्लेन लाइट है। यहाँ से ड्रैग करता हूँ, यहाँ से और एक ड्रैग कर लेते हैं। सो इसको उल्टा होना चाहिए था। सो इसको करते हैं मिरर, फाइन, और इसको थोड़ा सा हल्का सा बाहर रखना है विंडो से, ताकि कोई मेश में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए लाइट, याद रखना। स्लाइटली आई टेक ब्लू शेड, ओके, आई मेक अ सेम इंस्टेंस विद दिस लाइट, वो दो अलग करने की जरूरत नहीं थी। सो फाइन, आई टेक intensity with the blue, okay। सो यहाँ से मैं इनविजिबल करता हूँ, सो वो चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा होगा, आई हैव यूज्ड द स्काईलाइट पोर्टल, बट येस नाउ दिस टाइम आई एम पुशिंग द लाइट। इसको रोक देता हूँ।
सो कहने का मतलब ये है कि अगर स्काईलाइट पोर्टल नहीं इस्तेमाल करते हैं तो भी हम एक आर्टिफिशियल लाइट्स जो यूज़ करते हैं उससे भी अपना आउटपुट मिल जाएगा, राइट। सो ऐसा कुछ नहीं कि वही चीज़ अपने को फॉलो करनी है। सो इसको मैं स्लाइस दे रहा हूँ। क्यों स्लाइस दे रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा है, बल्कि दिख रहा है, और उसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये अगर नीचे तक रहेगा तो अपना लाइट ज़्यादा अंदर नहीं आएगा, जो अपने को बाहर का सनलाइट अंदर चाहिए वो। सो इसको करते हैं मिरर और करता हूँ एडजस्ट, और एक बार रेंडर चेक कर लेते हैं। यस, परफेक्टली लाइट अंदर आ रहा है और इल्यूमिनेशन ठीक ठाक मिल रहा है। सो अभी हम इसको ऑन करेंगे। इसको मैं पहला क्या बोलते हैं पाथ देकर ऑन कर देता हूँ, हिस्ट्री को, रेंडर हिस्ट्री को। सो ऐसे यूज प्रोजेक्ट पाथ, और इसको सेव कर लेता हूँ ताकि हम पीछे आगे पीछे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एट दिस पॉइंट हम कहाँ थे। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ आइसोलेट कर दिया है मैंने पूरे इसको, और मैंने पूरे सामान को हटा दिया है। सिलेक्ट करके ऑल्ट क्यू करना है आपको। ओके, नाउ आई मेक अ मटेरियल फॉर वॉल, जो कि मेरे लिए हर वक्त एक क्या बोलते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट का टाइम होता है कि मैं हर वक्त अलग अलग वॉल्स चेक करता हूँ। सो आई मेक 2 to 3 मटेरियल्स ऑलवेज, ठीक है ना। सो मैंने इसका कॉपी कर लिया बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड ड्रैग, इसकी कॉपी निकल जाएगी, और हर एक को मैं नाम देता हूँ फ्लोरिंग, और उसको हम देंगे सीलिंग, राइट। सीलिंग को मैंने असाइन कर लिया। फ्लोरिंग को मैंने क्लिक करके एल से असाइन टू सिलेक्शन फ्लोरिंग। आप राइट क्लिक भी कर सकते हो, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड से राइट क्लिक। बट अभी कैसा है, मैंने हर एक चीज़ को मैंने नेमिंग कर दिया है, तो मुझे सामने दिख रहा है कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और असाइन कर रहा हूँ, तो इतना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहता है। सो नाउ द मेन थिंग इज़ वॉल। तो वॉल के अंदर हम थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, कौन सा चीज़ अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसको रखेंगे, देन वी विल डिसाइड। सो एंड आई ऑलवेज प्रीफर दैट। सो पहला हम लेंगे फ्लोरिंग के लिए मैंने ये मटेरियल चूज़ किया है, और यहाँ हो गया है प्रॉब्लम जो हमने खींचा था। फाइन, आई से UW मैप हो गया सॉल्व। जनरली आई प्रीफर बॉक्स एज वेल, प्लेनर की जगह बॉक्स भी ले सकते हो। सो थोड़ा सा उसका टाइलिंग बढ़ा देता हूँ, सो थोड़ा सा वो प्रोपोर्शनेट दिखे। इसको पंप, रिफ्लेक्शन मैप, सारे चीज़ ऐड करने पड़ेंगे, और मैंने वो सारी चीज़ इकट्ठा करके रखे हैं प्रोजेक्ट फोल्डर में। आप भी जब भी काम करोगे ना, तभी ये चीज़ पहले पहले साइड में निकाल के रखो प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, ताकि आपको एंड मोमेंट पे भागना ना पड़े। सो आई टेक अ बिट मैप। यस, बिट मैप, और यहाँ पे है ओल्ड वुड टाइल्स मैंने लिया है। सो ओल्ड वुड टाइल्स का मेरे पास बम्प भी है, नॉर्मल मैप भी है, और रिफ्लेक्शन मैप भी है। सो एक एक चीज़ लेता हूँ, और ये लेता हूँ मैं रिफ्लेक्ट मैप में। मैप डालते ऊपर चेंज करो, चेक करो प्रीव्यू कि कैसा वो जा रहा है। टेक अनदर बिट मैप नाउ, दिस वन। ग्लॉसीनेस उसके ऊपर लिखा हुआ है, देखो मैप के ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने उठा के डाल दिया। सो नाउ और एक चीज़ देखो, मैं अभी कैसा जगल कर रहा हूँ, जगल के देख रहा हूँ कि ग्लॉसीनेस वाला अगर रिफ्लेक्ट में जाए, रिफ्लेक्ट वाला ग्लॉसीनेस में आए, तो कैसे आउटपुट मिल रहा है। सो नेवर माइंड कि कौन सा मैप है उसके ऊपर डालना है, मैं तो चेक करता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि कैसा अच्छा दिख रहा है, और जिस मैप से जो अच्छा दिख रहा है वो मैं उसी को फॉलो करूँगा, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं कि ग्लॉसीनेस से ग्लॉसीनेस पे ही डालो, ऑफकोर्स ग्लॉसीनेस पे डालो, पर अगर ग्लॉसीनेस वाला अगर तुमको रिफ्लेक्शन में मैप में अच्छा आउटपुट दे रहा है, देन यू कैन गो फॉर इट। और इसकी वैल्यू मैंने 50 कर दी थी। नाउ सी, यही अपने को एक एक पैरामीटर्स को ऑन ऑफ करके चेक करना है कि आउटपुट कैसे आ रहा है। ऑफ कोर्स वी कैन प्लान विद द रेंडरिंग, बट इससे आपका समय बहुत बचेगा, राइट। नाउ द ग्लॉसीनेस इज 50%, मतलब
ग्लॉसीनेस कितना देना है ये पावर हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं. सेम थिंग आई कैन ऐड विद द बम्प मैप, और इसका शेडिंग निकाल के चेक करना पड़ेगा, बहुत ही कम है, 100 भी कम आ रहा है. या तो डिफ्यूज भी डाल सकते हैं, एक बार डिफ्यूज भी डाल के देख लेते हैं. राइट, फाइन. थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, और थोड़ा कम करना पड़ेगा शायद, 50% भी नहीं है एज पर माई नॉलेज, उसका थोड़ा कम होना चाहिए वैल्यू. बट लेट्स सी, कैमरा डिसाइड करेगा क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए. सो नाउ सिलेक्ट करता हूँ पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन सिलेक्ट करने का रीज़न ये है, हम इसको आईडीज़ देंगे, इसको थोड़ा सा अलग मटेरियल, वॉल को अलग मटेरियल और सामने वाले वॉल को अलग मटेरियल. इससे क्या होगा, प्रोमिनेंट फील आएगा. एक जब भी हम इंटीरियर में हम वॉल को अलग अलग पेंट्स करते ना, अलग अलग मतलब मैं रंगीला का नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब इसको अलग, एक सेंट्रिक वॉल को अलग, जहाँ कैमरा है उसको अलग देंगे, थोड़ा सा टाकिश देंगे, ठीक है, थोड़ा ग्रंजी इफेक्ट देंगे, और फिर साइड वॉल को थोड़ा सा सीमेंट काइंड ऑफ फील देंगे. सो इसके लिए मैं उसके पॉलीगॉन सिलेक्ट करूंगा, देन आई विल सेट द आईडीज. राइट, और जो ये ट्यूटोरियल देख रहा है ना, आई एज्यूम कि आपको ये सारे आईडीज बनाना, आईडीज करना, ये तो चीज़ आपको मालूम होगी. इसके लिए आई मेक इन अ रश. सो सेट द आईडी एज ए 2, और जिसको जिसको जो टॉपिक बीच में प्रॉब्लम हो रहा है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो कि ये मुझे कब प्रॉब्लम आ रहा है. सो आई मेक अ सेपरेट ट्यूटोरियल फॉर इट, बिकॉज जब भी प्रो वाला ट्यूटोरियल बनता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए बहुत ट्यूटोरियल 10 घंटे की बन जाएंगी फिर. सो ये है, सेलेक्ट आईडी करके देखेंगे, चेक करना है कि कौन सा आईडी हमने किसको दिया है. सो आई कैन सिलेक्ट इट एंड चेक इट कि येस दिस इज द ID1 और ID2. सो ये तो ठीक है. I'll assign, ये वाला मटेरियल वॉल का है. सो यहाँ पे लेंगे मल्टी सब ऑब्जेक्ट, और मल्टी सब ऑब्जेक्ट में हम अलग अलग मटेरियल, हम अलग अलग आईडीज को हम सेट कर सकते हैं. वॉल का अलग, सामने वाला एक जो सेंट्रिक वॉल है, जो डेकोरेटिव वॉल है उसका अलग, ऑफ कोर्स फ्लोरिंग का अलग और सीलिंग का अलग. तो एक ही इसमें हम सबको असाइन कर सकते हैं. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मल्टी सब ऑब्जेक्ट, और आई कैन जस्ट ड्रैग इट. और जो हमने मटेरियल बनाया था उसको ये बाकी का डिलीट कर देंगे. सो जो ये मटेरियल हमने बनाया था उसका नेमिंग कन्वेंशन सामने दिख रहा है अपने को. सो दिस इज द वॉल. अगर नहीं है तो यहाँ पे अलग से हम दे सकते हैं वॉल 1, वॉल 2, और विल बी वॉल 3. आई कैन टेक बिटमैप, और दिस इज द प्रोसेस जहाँ मुझे पर्सनली, मैं बहुत अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता हूँ. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब भी मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, नाउ आई डोंट नो कि ये चीज़ सामने जो देख रहा हूँ वो अच्छी दिखेगी या नहीं दिखेगी. लेट कैमरा शुड डिसाइड. मैं हमेशा ये चीज़ फॉलो करता हूँ, जो कैमरा को अच्छा लगे, लुक एंड फील अच्छा लगे, दैट शुड डिसाइड. सो मे बी अभी जो दिख रहा है वो भी हम सेट नहीं करेंगे, बाद में कुछ अलग चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंटल रहना पड़ता है इन क्रिएटिव फील्ड ऑलवेज. सो इसको हम कैसे सेट करेंगे, हमने पिछले बार कैसे सेट किया था. सो आई सिलेक्ट इन पॉलीगॉन, और इसको हम लेंगे अलग से ये बिट मैप, और UVW मैप कर दो, वो सॉल्व हो जाएगा स्ट्रेचिंग का प्रॉब्लम. राइट, द सेकेंड वन इज वुडन, और फर्स्ट वाला थोड़ा ग्रंजी इफेक्ट है. थर्ड वाला लेंगे सीमेंट काइंड ऑफ, जो छोटे छोटे नॉइज वाले जो सीमेंट फील होता है ना, वो लेंगे. सो या दिस वन इज देयर, या
सो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है, जस्ट चेक इट। UVW मैप ऐड कर लेता हूँ। नाउ आई विल गो टू बॉक्स। जनरली इट्स अ वेरी सेफ taken if you are going for wall, take a box always. So you have 3-4 side to adjust। और ये है उसका रेंडर, चेक कर लेंगे एक बार। यहाँ पे भी अपने को शेड चाहिए और वहाँ भी अपने को शेड चाहिए, जो पिलर है वो, राइट। So for that, go to material and we have to flip some IDs, क्योंकि यहाँ का जो ID है टू ID है, सो ये 2 वाला अपने को यहाँ असाइन करना है। और एक बार इसका यू एडजस्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स स्टाइलिंग। सो ये आप देखा करो जब भी आप मटेरियल असाइन करते हो ना, सो उसका टाइलिंग कैसा है। सो ऑलवेज यूज़ सीमलेस टेक्सचर, तो उसका वो जो बीच में का एज नहीं दिखना चाहिए। अगर होगा तो फिर वो वापस काम बढ़ेगा तुम्हारा फोटोशॉप में, पहले जाकर उसका सीम कनेक्ट करके फिर लाना पड़ेगा। सो आई विल कन्वर्ट इट टू रीडेबल पॉली नाउ। सो ये जो चीज़ है ना, ये अपने को प्रॉपरली सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो सारे पॉलीगॉन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और ताकि उसकी आईडी सेट है कि नहीं एक बार वापस चेक कर लेंगे। सो मेरी टाइम सेट हैपन्स जब भी हम आईडी सेट करते हैं ना, तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना कभी भी अच्छा है। बट ये चीज़ करनी क्यों पड़ती है, क्योंकि अपने को अलग अलग एक दो मटेरियल को टेस्ट करना है, इसके लिए इतना थोड़ा सा काम करना पड़ता है। अगर एक ही मटेरियल आपको फिक्स करके डालना है तो इतना काम करना नहीं पड़ता। बट येस, मैं जब भी करता हूँ तो चॉइसेस रखता हूँ, 1 2 3 बना के चॉइस रखता हूँ। सो नाउ आई विल सेट द ID ऑफ 3। तो मैंने इस पूरे वॉल को जैसे हमने सिलेक्शन किया था उसको मैंने 3 ID दिया है। नाउ इफ़ यू से सिलेक्ट ID 3 तो पूरा का पूरा वो वॉल सिलेक्ट हो जाएगा। सो नाउ वॉल 3 को असाइन करता हूँ, और साइन करने के बाद यू कैन सी इट कि उसका जो टेक्सचर है वो कैसे दिख रहा है। सो नाउ आई ऐड UW मैप, और इसको हम थोड़ा सा करेंगे टाइलिंग। गो टू मटेरियल, और ये जो टाइलिंग है सो से 3 फाइन। सो कंपोनेंट के बाहर आता हूँ, से कन्वर्ट टू रीडेबल पॉली, दैट्स इट। एक बार रेंडर करके चेक कर लेते हैं। सो ठीक है, सामने वाला जो सेंट्रिक वॉल है वो थोड़ा सा डार्क है, साइड में जो वॉल का कलर है जो वाइट वैसा है और वुडन है। सो दिस इज़ नाउ जैसा मैंने विजुलाइज किया था वो वैसे ही आ रहा है। और आप भी रखा करो ऐसे 2-3 चॉइसेस रखा करो कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है। और यस, तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, नीचे का जो वुडन टेक्सचर लिया है उसको। और ये जो हाँ, ये जो किचन है ना, ये थोड़ा सा नहीं जम रहा है, निकाल देंगे इसको, चेंज कर देंगे, और इसकी जगह दूसरा हम लेंगे। है अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो राइट नाउ इसको हम चेंज ही कर देंगे। सो हम जाएंगे वापस मर्ज में, और मैं लेता हूँ किचन, I'll say all, I'll say okay, ओके ठीक है। इसमें एक चीज़ यही है कि साइड का थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेसिन का मुझे इशू लग रहा था।
और जो लेफ्ट हैंड साइड में उधर एक स्टोरेज था वो मुझे नहीं जम रहा था, क्योंकि और इसमें वो नहीं है, वो स्टोरेज नहीं है। सो बेसिकली वी डोंट वांट लेफ्ट हैंड साइड का स्टोरेज जिसमें जगह ज़्यादा जा रहा है, ऊपर का कैबिनेट्स रहने दो। सो इसको मैं पहले हम टेक्सचर्स चेक कर लेंगे असेट ट्रैकिंग में से। और जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़, ये टेक्सचर्स उसके चेक कर लो। और डोंट वांट दिस चिमनी, ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ का ये फ्रिज नहीं चाहिए। सो इसको अरेंज कर लेता हूँ। और ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो पता नहीं, वो जो स्टोरेज के कारण ना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। सो ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं ना, वो थोड़ा सा हम ऊपर उठा लेंगे, ताकि जो टॉप है बहुत ही नीचे लग रहा है। सिलेक्ट करके जस्ट ऊपर उठा देता हूँ। सो ये है, परफेक्टली बैठ गया है। और यहाँ हम लाइट डाल देते हैं। सो पहले इसको ऊपर लेता हूँ, और बीच में की गैप में हम लाइट फिट करते हैं। सो लेयर पैलेट में क्लिक करता हूँ लाइट्स को, ताकि सारे जो मैं लाइट्स बनाऊँ तो उसी लेयर में जाए। सो ड्रैग करता हूँ वीरे प्लेन लाइट, परफेक्टली अलाइन कर लो। और सीधा लाइट देखो नीचे लगाना है, यस। और इसका इंटेंसिटी अपने को थोड़ा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा चेक करके देखते हैं। तो इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और इनविजिबल कर दो, ताकि वो ऐसे स्ट्रिप ना दिखे उसकी। और यहाँ से मैं उसको डायरेक्शनल लेता हूँ, ताकि मुझे कोन दिखाई दे, उसका जो स्प्रेड है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। नाउ इट्स फाइन, ये वैल्यू ठीक लग रही है। और देखो, हम डायरेक्शनल से उसका जो कोन है, उसका जो स्प्रेड है वो प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, उसका शेडोज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सेव करके रखता हूँ इस आउटपुट को, ताकि हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी आते हैं इस लाइट्स के ऊपर, और लाइट्स के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया था, सो इसको कर देंगे ताकि ये काम थोड़ा सा हट जाएगा। तो ये यहाँ से मैश हटाकर खाली ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, मतलब ग्लास अंदर का जो एक्चुअल बल्ब है वो रखता हूँ। और यहाँ पे हम लाइट डाल देंगे, स्पीयर लाइट डाल देंगे, और उसको अलाइन कर देंगे, जैसे मैंने एक्चुअली पिछले ट्यूटोरियल मैंने किया था। बट सेम इसी इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे। सो टेकिंग अ वीरे स्पीयर लाइट, और अलाइन कर दो, XYZ प्रॉपर अलाइन कर दो। और ये एक बार फटाफट कर लेता हूँ, ताकि अपना टाइम थोड़ा सा बचे। इतना मेक श्योर कि वो जो सारे लाइट्स हैं ना, वो प्रॉपरली आप बल्ब के अंदर फिट कर रहे हो, राइट? यस। तो वो अपना चीज़ हो गया है। सो ये लाइट का थोड़ा सा इंटेंसिटी अपने को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कम लाइट लग रहा है मुझे। लेट्स सी, अभी हम रेंडर करके ही चेक करेंगे। सो पीछे का लाइट अच्छा आ रहा है, यहाँ से भी ठीक लग रहा है। ओके,
कमिंग बैक टू विंडोज़, इसमें थोड़ा सा अपने को हल्का सा कम करना पड़ेगा। वो लाइट को ब्लॉक कर रहा है थोड़ा, बाकी क्या बोलते हैं ना उसको, आर्टिस्टिकली नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वो टेक्निकली अपने को लाइट थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, राइट। तो इसको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। और हाँ, मैं जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ जो विंडो के बाहर का है, ठीक है ना, कोई कोई केस में ऐसे करके देखो, नहीं तो सबसे बेस्ट चीज़ है आप स्काईलाइट पोर्टल लगा सकते हो। बट इस वक्त मैंने जानबूझकर स्काईलाइट पोर्टल लगाया नहीं, क्योंकि पिछले बार हर बार मैंने स्काईलाइट पोर्टल के ऊपर ही काम किया है। सो वही चीज़ सेम 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 करना तो मैं नहीं चाहता। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं कुछ तो एक्सपेरिमेंट करूं और कुछ अलग से कुछ आउटपुट आ रहा है या नहीं, इसके ऊपर ध्यान दूं। सो आई हैव जस्ट एडेड अ वन मोर लाइट, और वो रहेगा बराबर इसके पीछे, कैमरा के पीछे। सो थोड़ा सा फिल लाइट की तरह ये काम करेगा। और हल्का सा एक क्या बोलते हैं ना, इधर थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, तो लाइट मुझे कैमरा के पीछे से ही चाहिए। फाइनल इंक्रीज द इंटेंसिटी, नल से इनविजिबल, वैसा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके पीछे है। और रिफ्लेक्शन भी ऑफ करेंगे, क्योंकि अगर कोई रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट हो तो उसके सामने ये दिखेगा। एंड ऑलवेज आई मेक श्योर कि इसमें डायरेक्शनल मुझे चाहिए, ताकि मेरा लाइट का थ्रो जो हो वो अच्छी तरह से आए। एक बार देख लो कि अपना जो लाइट का थ्रो है ना, मतलब डायरेक्शनल का जो कोन है वो सही तरीके से बैठा है या नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है उससे कट भी आ सकता है, मतलब लाइट का कट दिख सकता है। सो एक बार देख लेंगे। थोड़ा सा वार्म करके चेक करते हैं रेंडर को। थोड़ा सा लाइट का इंटेंसिटी कम लग रहा है, जस्ट वी विल इंक्रीज दैट। मैंने थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा दिया है, हल्का सा हल्का सा। और अभी हमने दिया है स्काईलाइट। स्काईलाइट में वही जो अपना वीरे सन का जो स्काई है वही मैंने डाला हुआ है। विंडो को सिलेक्ट करके आइसोलेट कर देंगे ताकि हम इसको मटेरियल दे सके। सो इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे नया मटेरियल से विंडो फ्रेम, यहाँ पे बिट मैप लेता हूँ, काइंड ऑफ ब्रश्ड मटेरियल की तरह। रिफ्लेक्शन ऑन करते हैं और ग्लॉसीनेस थोड़ा कम कर दें ताकि वो ब्रश मटेरियल का लुक आ जाए। और बी आर डी में लेता हूँ वाट। सी देखो डिफरेंस आप देख रहे हो ना, कैसे फ़र्क पड़ता है और उसके रिफ्लेक्शन पॉइंट पे। रिफ्लेक्शन के लिए भी यहाँ मैप डाल सकते हैं। सो देखो ये मटेरियल पे देखो कैसे अलग इफेक्ट दिख रहा है बिकॉज ऑफ मैप। सो जब भी अपने को चाहिए रहेगा, सिंपल बोरिंग सा इफेक्ट नहीं चाहिए, तो ऐसा कभी हम ट्राई कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ग्लॉसीनेस हम यहाँ से भी अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी थोड़ी ग्लॉसीनेस हम इंक्रीज़ करेंगे, 0.9 करेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ी डिक्रीज़ की है, उसको और थोड़ी डिक्रीज़ कर देते हैं। फाइन, सो लेट्स साइन दिस।
नाउ वी कैन टेस्ट इट। सो ये है आउटपुट उसका। सो बेसिकली इसमें और एक चीज़ कमी है, अभी हम इसको पहले आइसोलेट करेंगे और इसमें हम डालेंगे UVW मैप, ताकि वो जो हमने टेक्सचर बनाया है रिफ्लेक्शन मैप और रिफ्लेक्शन से वो जो ग्रंजीनेस थोड़ा सा जो स्पॉचेस है उसमें वो अच्छी तरह से दिखने चाहिए। सो उसके लिए हम प्रॉपरली हम UVW मैप उसको फिट कर लेंगे और अभी हम इसको रेंडर करके टेस्ट करेंगे। दिख तो सही रहा है, कुछ चेंजेस की एज सच मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि आप देखते होते कि हल्के से वो जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ना वो चाहिए थे। इसके लिए हमने उसको रिफ्लेक्शन में मैप डाला था ताकि वो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा अनइवन दिखे। और अभी हम चलते हैं वुडन वॉल की तरफ। तो वॉल बहुत ही डाउन लग रही है। सो इसके बीच में हम ले लेंगे CC, दैट इज़ कलर करेक्शन। और कलर करेक्शन क्यों यूज़ करना है इन दोनों के बीच में, ताकि हम उसका कलर चेंज कर सके, दैट्स इट। मतलब टूवर्ड्स पूरा मटेरियल चेंज करने से अच्छा एक बीच में बिटमैप के बीच में हम CC डाल दो और CC में जो चाहिए वो कलर उसमें हम ऐड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड मटेरियल। और हम यहाँ से अभी वैल्यूज़ थोड़ा सा ट्विक करेंगे। इफ़ यू कैन सी वो देखो कलर चेंज हो रहा है और वही कलर हम वॉल के ऊपर डायरेक्टली हम देख सकते हैं। सो ये जो कलर है वही सही जा रहा है, ये जो वैल्यूज़ हैं। सो आई थिंक टूवर्ड्स बेज ही कलर अच्छा दिखेगा। लेट्स सी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा इंटीरियर का लाइट ब्राउन है, यहाँ ब्राउन है, तो वो बेज कलर रखेंगे तो ऑफ कोर्स अच्छा दिखेगा। सो थोड़ा हम अभी ट्विक्स की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेंगे तो प्रोपोर्शनेट रहेगा। ये थोड़ा नीचे गया है, आई जस्ट लिफ्ट दिस। सो कभी भी काम करते वक्त ना कि क्या होता है कि जैसे कि अभी ये कंप्लीट होने आया है तो थोड़े थोड़े फाइनल टचअप हम जिसको बोलते हैं कि कुछ कुछ जगह पे काम करते वक्त रह जाता है। कभी कभी मेरा मेरा तो बहुत बार होता है। सो मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ फ्लोरिंग और फिर सोफ़ा, उसके गैप्स या तो किधर इंटरसेक्शंस सो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतनी सारी मेहनत उस छोटी सी चीज़ से ख़राब इम्प्रेशन डाल सकती है। So now this is also done. फिर ये कैमरा के अंदर ही है। सो एक ये सीधा कैमरा तो होने ही वाला है। सीन सेव कर लेता हूँ ताकि कुछ भी अगर करप्ट वगैरह हो जाए बीच में तो अपने पास एक स्टेप है पीछे जाने के लिए। सो ऑलवेज चीज़ ध्यान में रखना। सो आई गो एंड से मर्ज। छोटी छोटी चीज़ें हैं बची हैं जो इंपोर्ट करनी रह गई है, मर्ज करनी रह गई है, जैसे कुछ बुक्स हैं, टीपॉट्स हैं। सो वो हम ऐड करेंगे। और मे बी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम रहा, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस सूट नहीं हुआ, तो उसे भी चेंज करके हम दूसरा लगा सकते हैं। बट होप कि अच्छा निकले, क्योंकि बनाते वक्त, बनाने के बाद कब मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो नहीं दिख रहा है ठीक,
सो मैं चेंज करता हूँ अगर कितना भी टाइम लगे तो, बट एंड प्रोडक्ट अपना अच्छा ही होना चाहिए। जैसे कि अभी ये ट्यूटोरियल बनेगी, आई डोंट नो 1 घंटे की बनेगी, 1.5 घंटे की बनेगी, बट येस ये है एक्सपेरिमेंट। और अगर ये पैटर्न, ट्यूटोरियल का पैटर्न अगर आपको अच्छा लगता है, सो मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक ही ट्यूटोरियल इतनी बड़ी पूरी फुल लेंथ 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, आई डोंट नो कितना होगा, वैसे ही बनाते रहूँगा। नहीं तो अगर इफ़ यू वांट इन पार्ट्स, जैसे हाफ एन आवर हुआ, 25 मिनट्स हुआ, वैसे बनाऊँगा। लेट्स सी। सो ये आगे ऐसा स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। इसको प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं। नाम कर दिया टी सेट। और बहुत लोगों ने पूछा है कि मेरे पास मैं मॉडल्स कहाँ से वगैरह परचेस करता हूँ, लेता हूँ। सो हमारे क्लास के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी हमने जो लाइब्रेरी बना ली है वो है एवर मोशन से, और 2-3 जगहों से हमने परचेस की है। और परचेस करना ही अच्छे रहता है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में आपको काम करना है तो अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज़ होना ज़रूरी है। और वो चीज़ फ्री डाउनलोड से नहीं मिलती। मैंने बहुत कोशिश की है और बहुत बार फंसा भी हूँ। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। सो किचन सेट तो हमने लिया था अलग से, यस, इसके लिए। और ये यहाँ प्लेस कर देंगे। एक कॉर्नर में रख देंगे। लेट्स सी, अगर बाद में कैमरा के बीच में अगर कुछ आता है, सो ऑल्सो वी कैन चेंज दैट। ये इसको बंद कर दिया, क्योंकि अपने यहाँ वो चीज़ नहीं है। मोस्ट प्रोबली जो डाइनिंग टेबल होगा वो क्लोज्ड ही होगा। और यहाँ पे सब चीज़ ओके है, सही है। फाइल मिसिंग दिख रही है। लेट्स सी, अभी ये फाइल हम रीलोड करते हैं अपने सीन एसेट से, जहाँ पे सारे टेक्सचर्स हमने यूज़ किए हैं। और वापस एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। यस, सारी चीज़ अवेलेबल है। सो जो भी हम टेक्सचर्स वगैरह लेते हैं तो एक फ़ोल्डर पे रख दो, ताकि वहाँ से हम रूट कर सकें। दूसरी स्टाइल ऐसी है, एक एक्सटर्नल फाइल का पाथ हम कॉपी करके एक्सटर्नल में डाल दो, ताकि वो वहाँ से सोर्स होता रहेगा। सो दोनों चीज़ें हैं। ये भी ऐसा भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट फाइल में सारा का सारा कॉपी करके रख दो, ताकि एक बार प्रोजेक्ट फाइल बना लिया तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फाइल हम कॉपी करके हार्ड डिस्क में भी सेव कर सकते हैं। सो एक बार रेंडर करके देखते हैं। और जब भी अपना रेंडर्स रेडी होता है, तभी हमने पूरा चीज़ बनाकर हम रेडी करते हैं ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है, आई डोंट नो आपको क्या लगता है, मैं बार बार उसको रेंडर करके देखता हूँ कि कैसे लग रहा है। एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइंग कि वो जब भी धीरे 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 वो अच्छा बनते जाता है। व्हाट हैपेंड टू द कैमरा, कहाँ, तो ऑब्जेक्ट में नहीं, ओके फाइन। सो जो भी गलती है वो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं इसके लिए। सो फाइन, इट्स कमिंग गुड, ठीक है ना। तो फ़ोटोशॉप में उसको CCA वगैरह ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, पासेस से भी अपने को काम करना ही पड़ेगा।
ये है अपना सीलिंग। को हमने सीमेंट का दिया था। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? जस्ट चेक दिस। सिमर्ज। फाइन, ये स्पॉट लगाना है, ठीक है ना। तो लाइट्स ऊपर लगाने हैं, तो वही मैं देख रहा था कि सीलिंग ऐसे क्यों दिख रहा है, मैंने शायद लगाया नहीं। सो ये अपने को अरेंज करना है ऊपर लाइट सोर्स की तरह, एज अ लाइट सोर्स दिखाना है। सो वी विल ऐड मोर लाइट्स एक्चुअली। यहाँ 3 लगेंगे, यहाँ 3 लगेंगे, क्योंकि अपने पास राइट नाउ इन दिस केस वी डोंट हैव इलेक्ट्रिकल लेआउट। अगर इलेक्ट्रिकल लेआउट होता तो अपने पास पॉइंट्स कितने हैं, सोर्स कितने हैं, वो सारा डिफाइंड होता। बट नाउ वी हैव टू डिसाइड कि ये कितने सोर्स रहेगा। बट नाउ अभी मैं जब भी डिसाइड करता हूँ तो भी लुक एंड फील के हिसाब से ही सोचता हूँ कि इधर 3 है तो इधर 3 और अच्छे दिखेंगे। और येस ऑफ कोर्स उसके ऊपर लाइट भी फिट होगा। सो ये प्रॉपरली अलाइन कर लेता हूँ और थोड़ा सा स्पीड अप कर लेता हूँ इस प्रोसेस को। और इसको कॉपी निकाल के मुझे ये सेम लाइट राइट हैंड साइड पे भी चाहिए। सो आई जस्ट मेक दिस मिरर और उसको प्रॉपरली अलाइन कर लेता हूँ। सो नाउ दीज आर द लाइट्स अगेन। ये भी लाइट्स लगाने हैं जो सीलिंग पे लगेंगे। ट्राई करके मैं सीलिंग लाइट में ऑर्गेनाइज कर दिया। सो बेसिकली ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हमको अंदर लगा के मतलब थोड़ा सा उसको कट चाहिए, मतलब बुलियन करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, एक ग्रूव जैसा अपने को बनाना है ताकि वो लाइट प्रॉपरली फिट हो सके। सो मैंने उसका बैक फेस कल निकाल दिया, सो वो प्रॉपरली दिखेगा अभी सीन। एक लाइट इधर है। तो मैंने कॉपी क्यों किया कि बुलियन करते समय हर एक इंस्टेंस नहीं रख सकते, सो इसके लिए मैंने उसको कॉपी किया है, ऑल्दो वो सेम है। सो अभी ये जो बॉक्सेस है ना, इसको हम प्रॉपरली बुलियन कर लेंगे और हम इसको पहला शेल दे देते हैं ताकि सीलिंग को प्रॉपरली थिकनेस आ जाए। ये ट्रैक करता हूँ UW मैप ऊपर ताकि टेक्सचर का कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे एक बार फाइनली। सो आई गो टू बुलियन और बुलियन में आई टेक subtract of course और से I add operates. Now this is what we got the groove for lights. So I'll convert to editable poly, क्योंकि मैं ऐसा कभी हिस्ट्री बुलियन की रखता नहीं हूँ। सो ऑलवेज यूज़ एडिटेबल पॉली। और ये जो लाइट्स हैं हमने जो इंपोर्ट किए थे, सो ये लाइट्स हम जो उसके मॉडल्स हैं, लाइट के मॉडल्स हैं, वो हम इसमें एक एक करके रख देंगे। सो ये जो बुलियन हम राइट हैंड साइड में जो किया है ना, उसी का सेम बुलियन हम लेफ़्ट हैंड साइड में लेंगे और वहाँ भी एक लाइट का सोर्स अपने को लगेगा। सो आई जस्ट मेक इट इनविजिबल। तो हियर इज़ अ बॉक्स जो अपने को, अच्छा ये इनविजिबल करना है, राइट। सो ये जो लाइट्स है ना राइट हैंड साइड के, वही
थोड़ा सा अंदर लेता हूँ। सो अभी मैं मटेरियल की तरफ बढ़ता हूँ। और बेसिकली मटेरियल मुझे क्यों चेंज करना है, हमने वॉल 1, वॉल 2 और वॉल 3 ये मेन मटेरियल बनाया था। सो इसमें का जो वॉल 1 है ना, जो सामने दिख रहा है वो है सामने वाला एक डेकोरेटिव, जिसमें हम कुछ वर्क दिखाने वाले हैं, पेंट वर्क। तो उसके लिए हम अलग से मटेरियल बनाएंगे। सो मैंने अभी लिया है वीरे ब्लेंड मटेरियल, और इसमें मैं एक बेस मटेरियल ले रहा हूँ। और बेस मटेरियल यानी जो मेन रहेगा, और उसके उसके बीच में मैं नॉइज़ लगाऊंगा। सो दिस इज़ द बेस मटेरियल। इसका मैं और एक कॉपी लेता हूँ शिफ्ट से, और यहाँ पे मैंने ड्रैग किया है कोट मटेरियल में, ठीक है। और इसी का ब्लेंड अमाउंट में मैंने ब्लैक एंड वाइट मैप लिया है, ताकि कैसे आता है रिज़ल्ट, मतलब हम अभी असाइन किया है, कर लेंगे राइट सामने वाले वॉल पे, और एक बार रेंडर चेक कर लेंगे। ठीक है, ये इसका मैप, ये वॉल 1। चलो एक बार करके देखेंगे रेंडर, तो ही पता पड़ेगा। सो ब्लेंड मटेरियल यूज़ करने का एक बेनिफिट क्या है कि हम 2, 3, 4, 5 जितने चाहिए उतने हम मटेरियल मिक्स कर सकते हैं, और उसमें नेचुरल स्क्रैचेस हो या कोई भी डस्ट इफेक्ट हो, स्क्रैचेस हो, या बीच बीच में पेंट वर्क हो, जैसे ये सामने वाला है, वो ये बहुत ही अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। इवन आपको रस्टिंग दिखाना है, बीच में अगर किधर रस्टिंग इफेक्ट आ रहा है, कॉर्नर्स पे सीमेंट के ऊपर कुछ रस्टिंग इफेक्ट आ रहा है, वो भी इसमें से बहुत अच्छी तरह से हम दे सकते हैं। बट उसके लिए यस, मैं अलग से कुछ बनाऊंगा, दिखाऊंगा, तभी आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। सो ये रहा है रेंडर, और ठीक है, क्वालिटी हम धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ मैं लेता हूँ HDRI मैप, और HDRI मैप में हम इन्वायरमेंट में लगाएंगे और इसमें HDR डालेंगे। सो ये है HDRI, शो क्यों नहीं कर रहा, यस। सो आपके पास जो भी HDRI है वो इन्वायरमेंट में आप डाल सकते हो। बट लेट्स सी, बेसिकली इसका फंडा यही है कि इस लाइट से, स्काईलाइट से भी अंदर लाइट होना चाहिए। सो उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए वी हैव पुट दिस वी सन एज वेल, और यही चीज़ मैं कॉपी करके एनवायरनमेंट में डाल देता हूँ, ताकि आई कैन सी इट ऑन माई व्यू पोर्ट। सो उसको रोटेशन देना है वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ द टेक्सचर जो HDR हमने यूज़ किया है उसका। सो नाउ दिस इज़ द रेंडर। नाउ वी आर सीइंग, वो पहले वाला था। सी नाउ बाहर का एनवायरनमेंट अगर प्रॉपरली सेट कर दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसे अच्छा रेंडर होने के लिए। सो बेसिकली मुझे थोड़ा सा ये चेंजेस मुझे लग रहा है कि यहाँ लगेगा, वो है विंडो की साइज़। और थोड़ी सी विंडो की साइज़ हम बढ़ा लेंगे, और लेट्स सी कि कितना सनलाइट आ रहा है। सो विंडो है, विंडो के इसमें फ्रेम्स लगाए हैं, और फ्रेम्स के पीछे लाइट लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसके कंपैरेटिवली लाइट की पावर थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसको ट्रैवल करना होता है थ्रू ग्लास, थ्रू विंडोज़, ठीक है, थ्रू ज्योमेट्री एज वेल कभी कभी। सो विंडो थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देंगे, और एक्सटेंड करने से क्या होगा, थोड़ा सा
जो लाइट का कवरेज है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। सो यहाँ लेता हूँ कॉपी। और ये कई बार होता है जब भी हमारा ड्राइंग लॉक नहीं हो या प्लान एलिवेशन हमारा लॉक नहीं हो और उस टाइम अगर इंटीरियर्स ऐसे करना है। सो दो जो विंडोज़ हैं अभी उसके ऊपर हम काम शुरू कर देंगे। सो नाउ आई गो टू एडिट पॉली और इसमें वी कैन ऐड अ एज। मैंने अभी रिंग कर दिया है उसको। सो आई कैन ऐड अ वर्टिकल एज और यही सरफेस है। सो आई से ओपन। दिस ऑल्सो वन। ओके, सो इसको निकाल देता हूँ। इसको कर दिया डिलीट, ठीक है ना। और इसको बाहर निकालने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है और ट्रैक करना है ताकि वो वेदर शेड थोड़ा आगे तक आ जाए। फाइन। और इसमें एक चीज़ करनी है वो है ये बड़ा दिखा देंगे, बीच में का पार्टीशन भी नहीं चाहिए। और इसको ठीक करना पड़ेगा प्रॉपर वर्टेक्स टू वर्टेक्स मैच करके। दोनों सेलेक्ट करके वेल्ड करता हूँ ताकि बीच में कोई गैप ना रहे, क्योंकि यही सरफेस हमने डिलीट किया था और बीच में का जो पॉलीगॉन का फेस था उसको डिलीट कर दिया था। सो इट विल क्रिएट ओपन एजेस। इसके लिए मैं उसको जाके वेल्ड कर रहा हूँ। दैट्स इट। सो जस्ट कंफर्म इट कि जो मटेरियल दिए थे और कुछ सेट करना बाकी है क्या, क्योंकि यही स्टेज में अगर हमने जब भी प्लानिंग करते हैं यही स्टेज में अगर हमने मल्टी सब ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको नाम दे दिए, तो आगे का टेक्सचरिंग बहुत ईजी हो जाएगा। सो आई ऐड जस्ट UV मैप ताकि वो प्रॉपरली वो टेक्सचर ठीक तरह से बैठे। ओके, सो ये है बेसिकली बाकी जो मैप्स है ना। सो यहाँ है वीडियो मटेरियल और ये जो विंडो थी यहाँ जो हमने एक्सटेंड की थी उसी में ये प्रॉब्लम आ रहा है। बिकॉज फर्स्ट थिंग ब्लैक क्यों आता है, ताकि अपने पास फुल रेंडर ना हो। सो अभी तक तो ठीक सेटल लग रहा है। इसको हम ओपन करेंगे, पक्का करेंगे, क्योंकि ये जो वाटर शेड है वो तो बड़ा होगा ही होगा, नो डाउट। सो एक बार फाइनल टचअप के हिसाब से ही देखेंगे किधर नुक्स वगैरह है क्या, कुछ प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है क्या। क्योंकि हर वक्त आदत ऐसी डाल दो कि सब सारे क्रॉस चेक्स करने के बाद ही आप रेंडर पे डालो, क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम कंपेयर टू द वीरे नेक्स्ट। वीरे 5 जो है वो और बेहतरीन है स्पीड के मामले में। सो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दैट। सो बेसिकली ये जो विंडोज़ है ना, ये विंडोज़ को अपने को एक ही साथ लेना है, दिखाना है। सो ये स्ट्रेच किया इसका वाटर शेड। सो पहला विंडो को प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता हूँ। सो ये जो एडिट पॉली लगा हुआ है ना उसको थोड़ा सा उसका जो गैप्स है वो क्लियर कर लिया मैंने। और अभी इसको करते हैं ग्रुपिंग। और से पहले वाला ये जो विंडो है, सो आई विल मेक दिस ग्रुप। बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा हमने जो लगाया ना, विल मेक अ वन ग्रुप। सो बाय मेकिंग अटैच। सो यहाँ से सिलेक्ट करके अटैच कर लिया मैंने। सो नाउ ये ऊपर का बाकी है, ऊपर का भी कॉपी लेना पड़ेगा। सो आई मेक अ कॉपी ऑफ दैट। सो यहाँ से एक मैं कर लेता हूँ उसको मिरर, मतलब यानी उसको मैंने फ्लिप किया है, ठीक है।
नाउ इट्स लुकिंग गुड। मैं हमेशा पता नहीं, मैं हमेशा मटेरियल तक बोलता हूँ, मटेरियल तक मुझे ऐसा कुछ लगा कि दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड एक्चुअली, सो मैं चेंज कर देता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्ट अच्छा दिखना चाहिए, राइट। सो ये रह गया, ठीक है। सो नाउ आई जस्ट टेक वर्टेक्स और थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ। हाँ, तो मैं इसमें जिस मैं बात कर रहा था कि अगर आपको लगे मतलब कि मटेरियल तक आपको ऐसा लगे कुछ तो एक हाथ चेंजेस अगर करेंगे तो वो अच्छा दिखेगा, ऑफ कोर्स करो, क्योंकि करने के बाद रेंडर फाइनल कर देने के बाद, क्लाइंट को देने के बाद, यू कांट मेक दैट थिंग जो आपको लगता है, क्योंकि अगर जो आपको अच्छा लगता है अगर वो आपने बनाया तो 100% मैं आपको बोलता हूँ कि वो दूसरों को अच्छा लगता ही है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि वो आपको खुद को पूछो कि जो मेरा इंटीरियर है ये आपको खुद को इम्प्रेस कर रहा है क्या। अगर वो खुद को इम्प्रेस कर रहा है तो एब्सोल्युटली वो दूसरों को भी इम्प्रेस करेगा। ओके, सो आई डोंट वांट सेकेंड थिंग टू हैपन लाइक दैट। ओके, सो आई विल मेक यूनिक, दैट मीन्स देयर विल बी नो रिलेशन जो वो मूव हो रहा है वो, ठीक है ना। सो ये अलग है और अभी वो अलग है। चलो अभी एक बार रेंडर हिट करके देखेंगे कि एक्चुअल अभी दिखता कैसा है, उसमें क्या कुछ चेंजेस करने बाकी हैं। सो आई विल मेक दिस रेंडर। सो नाउ चलने देंगे थोड़ा रेंडर, और ये है। सो इसमें अभी जो मुझे चेंजेस लग रहा है वो रिफ्लेक्शंस कंट्रोल करने होंगे, वो है फ्लोर के और कुछ हद तक लाइट्स के, ठीक है। सो सेंटर टेबल है, नीचे का फ्लोरिंग है। सो मैं उसका मटेरियल ओपन कर रहा हूँ। फर्स्ट इज़ फ्लोरिंग, और फ्लोरिंग में आई विल गो टू रिफ्लेक्शन, दैट इज़ रिफ्लेक्ट, और उसकी ग्लॉसीनेस, ठीक है ना। सो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, वी हैव टू चेंज दिस ग्लॉसीनेस। सो आई विल मेक इट 20% एंड रिफ्लेक्शन विल बी 50%। रिफ्लेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस देना है, मतलब एकदम चकाचक नहीं दिखना चाहिए। सो विल गिव इट सब अराउंड, देखेंगे अभी वो वैल्यू डाल के 20% डाल के देखेंगे हाउ इट परफॉर्म्स, 30% डाल के देखेंगे हाउ इट परफॉर्म्स। जो सामने दिख रहा है मटेरियल, लेट्स सी कि एक्चुअल रेंडर कैसा परफॉर्म करता है। सो आई विल मेक रेंडर रीजन। सो ये करेंगे अभी रेंडर। दिख तो सही रहा है। अभी हम बढ़ेंगे टेबल की ओर। सो बेसिकली सेंटर टेबल है ना, वो क्रोम का थोड़ा मटेरियल उसको दिया है। सो रिफ्लेक्शन मतलब द चेंजेस ऑलवेज रिफ्लेक्शन, क्योंकि फाइनल में अपने को टेक्सचर ऑल द वे टेक्सचर चेंज करना तो नहीं होता, बट रिफ्लेक्शंस कई थोड़ा कम ज़्यादा होता है बनाते वक्त। खुद को जब बनाते हैं ना, तो सारे चीज़ में, छोटे छोटे चीज़ में कभी कभी हम छूट जाता है। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ फाइनल टचअप ऑफ रिफ्लेक्शन, जो बार बार देखो और उसको रेंडर करो। सो ग्लॉसीनेस 0.92 किया है और फ्रिजनल रिफ्लेक्शन ऑन किया है। सो स्लाइड में थोड़ा चेंजेस इसमें करना और बाकी रहेगा। थोड़ा रिफ्लेक्शन चाहिए भी, सो मेक इट 0.85। इंटरेक्टिव रेंडरिंग करने का ये बेनिफिट है, तुरंत अपने को रिज़ल्ट सामने दिख जाता है। अभी एक ही चीज़ बचा है अपने पास, वो है फ्रिजनल। सो इसका IOR थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि वो हल्का सा रिफ्लेक्शन भी दिखे और ज़्यादा भी ना दिखे। तो हल्का सा रिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स चाहिए, क्योंकि वो काइंड ऑफ एसएस ही रेप्लिका करना है उसका।
सो अभी करते हैं रेंडर हिट और देखते हैं कैसे दिख रहा है, एंड इज़ लुकिंग फाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम फाइनल रेंडर की तरफ बढ़ सकते हैं। सो चलो, अभी करते हैं बेसिकली फाइनल रेंडर सेटिंग। ये जो हमने रेंडर की है ये लो रेज था। सो अभी हम बढ़ते हैं पूरा एकदम हाई रेजोल्यूशन में भी 4K देखेंगे, करेंगे। सो 4K के लिए मैं 4096 का रेजोल्यूशन लेता हूँ। अगर वहाँ 300 होता तो वो 3K, 20 होता तो 2K, ठीक है। सो 8K करना है तो 8000 करना है अपने को, ठीक है। सो यहाँ लेता हूँ फाइनल रेंडर, आई सेव इन PNG, बट माई सजेशन गो फॉर टारगा इमेज। टारगा इमेज ऑल्सो इज़ वेरी गुड। आई डोंट टेक JPEG, I always take PNG or TGA टारगा फॉर प्रिंट आउट, इट इज स्टिफ। सो यहाँ पे सेपरेट रेंडर चैनल सेव करता हूँ ताकि हर एक चैनल अपने को अलग अलग मिले। तो वो रेंडर चैनल्स कौन से हैं वो देख लेंगे। ऐसे पासेस, पास अंडरस्कोर, छोड़ दो अंडरस्कोर, वो आगे नंबरिंग 3D Max कर लेगा। सो नाउ I'll open ग्लोबल स्विचेस। ग्लोबल स्विचेस में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि जो पहले का सेटिंग है वही हमको कंटिन्यू करना है। नाउ हियर I'll टेक बकेट, वो तो अपना स्टेपल है, I'll ऑलवेज टेक बकेट। नाउ यहाँ पे एरिया रख देंगे, नॉइस और कम किया मैंने। सो नाउ आई टेक लोकल सबडिव्स ऑन, और यहाँ पे दोनों ऑन रख के यहाँ मैं बेसिक जब भी मैं यहाँ ऑन रखता हूँ सो आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉइज़। इतना याद रखो तो अपने को वीरे सपोर्ट नहीं करेगा, बट येस जो मैंने अभी सेटिंग की है वहाँ से उतना रिज़ल्ट आ सकता है। कलर मैपिंग रेनहार्ट रखेंगे जिसमें एक्सपोजर भी नहीं होगा ज़्यादा और बर्न भी नहीं होगा। मैंने यहाँ से एम्बिएंट एक्लूजन ऑन रखा है, बट आप अलग से अगर एम्बिएंट एक्लूजन करना चाहते हो, पासेस के थ्रू करना चाहते हो तो वहाँ से और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सो यहाँ पे आई टेक स्पर्ट, हाई कर दिया है मैंने। यहाँ पे लेंगे 3000 सबटिव्स जो कि बहुत लंबा चलेगा, अभी पक्का है रेंडर, बट कर देंगे अभी। कॉस्टिक्स को नहीं हाथ लगाना है क्योंकि है ही नहीं यहाँ इसमें। कैन से ऐड एलिमेंट्स। सो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, वो है अल्फ़ा, ग्लोबल लाइटिंग, लाइटिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्पेकुलर, जो हर वक्त के हैं, ठीक है। सो नाउ आई हिट अ रेंडर। आई होप कि मेरा आपको कंटेंट पसंद आया होगा। नीचे एक लाइक दे दो, एक लाइक यही एक चीज़ है कि जिससे मुझे पता चलता है कि मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप चैनल पे नए हो, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके आप सब्सक्राइब हो जाओ और उसे ग्रे कर दो और ग्रे ही रखो। सो एज एन ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोई अच्छे और एक एडवांस ट्यूटोरियल में।